हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारों कुंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो टाइप्स ऑफ सप्लाई और डिमांड के पैटर्न्स हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। हम उन्हीं चैप्टर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग मिलती है और हमें स्विंग ट्रेड मिलते हैं और हमें देखना भी कम पड़ता है। हमें बस अलर्ट लगा के छोड़ देना होता है। जब वहाँ पर प्राइस आएगा तब हम एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जरा देखिए, तो हम पहले साइकोलॉजी को समझते हैं कि हो क्या रहा है। प्राइस ने ध्यान से समझिएगा, प्राइस ने किया क्या। प्राइस इतना इतना बड़ा एक स्विंग दिखाया हमें लो बना करके। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया गया बेस बना करके यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। अब अगर आप देखें तो यह एक रैली बेस रैली का एग्जाम्पल होगा। अब ध्यान से समझिएगा कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब इसी जोन को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको हटाता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम करता हूँ। अब हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। हुआ इसमें ये था कि पूरे पैटर्न के जितने भी एसएल थे, ठीक है ना, पूरे पैटर्न के जितने भी एसएल थे, ठीक है, उनको ये ख़त्म करते हुए यहाँ पर मार्केट को एक बार रोका गया। ये रैली बेस रैली का एग्जाम्पल है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, रैली रैली बेस रैली, ठीक है ना, ये उसका एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी बेस में 7 कैंडल से ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि हम लोग जो सप्लाई और डिमांड ट्रेड करते हैं वो 3 से 4 कैंडल बेस में देखते हैं, 7 कैंडल को बहुत ही पुअर मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, इसके अचीवमेंट की वजह से ये काम कर गया है। हुआ क्या कि 1 2 3 4 5 6 जो ये बेस में कैंडल बनी है, उसके बाद ये वाली जो कैंडल है इस बेस में यहाँ पर आई ही नहीं। मैं फिर से हटाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो कैंडल है ना, वो फिर से यहाँ पर आई ही नहीं, जो सारे बॉडी का रीजन था। आप देख रहे हैं, जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर आई ही नहीं। तो हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से डिसाइड किया गया एक और बहुत ही अच्छे मूव के लिए कि चलो हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या था कि ट्रायंगल के जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं ना, जो ट्रायंगल पैटर्न्स के ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, उन्होंने इसको मिल करके आगे बढ़ाया। और मार्केट के जो बड़े पैसे वाले थे उनको कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जो ये ऊपर विक दिख रही है ये वाली कैंडल के ऊपर, ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन नहीं, ये बहुत देर तक मार्केट को रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो सेलिंग टाइप का चल रहा है। लेकिन फिर भी जरा देखिए, जब इसने पैटर्न को ब्रेक किया, मैं एक बार फिर से जूम कर देता हूं ताकि जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो समझ पाए। ये मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर ऑर्डर थे सेलिंग एसएल वाले, यहाँ पर थे, ठीक है ना, यहाँ पर थे ये। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ था। इसको यहाँ से डिसाइड किया गया कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा, और इन सारे मूव ने क्या किया है, इसको इन सारे एसएल को हंट किया, ठीक है। अब इन सारे एसएल को हंट किया तो इस मूव के पास अचीवमेंट आ गई, इस मूव के पास अचीवमेंट आ गई। उसके बाद फिर से जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ तो ये पूरा अच्छे से यहाँ पर हमें एक मूव देखने को मिला, और इसके बेस में लगभग 6 से 7 कैंडल हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ रैली बेस रैली का, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर
इस वाले एरिया में जहाँ पर ये वाली कैंडल आई नहीं, ठीक है ना, छोटी वाली कैंडल आई नहीं। अब मैं फिर से आपको दिखाऊं, जूम कर देता हूं ताकि आपको बात अच्छे से और दिखे, ठीक है ना। अब देखिए हमने अचीवमेंट देख लिया। हम ये वाली जो कैंडल है ना, सबसे अच्छी बात है कि इस जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉडी थी, उसमें आई ही नहीं। तो ये जो है ना क्लीन एरिया छूट गया, ये जो एरिया है वो क्लीन छूट गया। अब जब हमारा इसमें एंट्री होगा तो होगा क्या, हम यहाँ पर जो छूटा हुआ एरिया है यहाँ पर एंट्री लेंगे और इसके नीचे थोड़ा सा बफर दे करके एसएल लेंगे, और ये वाली जो मतलब यहाँ क्लोज हुआ, जहाँ क्लोज हुआ वहीं ओपन हुआ, जहाँ क्लोज हुआ ये थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, लेकिन फिर भी कवर किया है, तो हमारा यहीं तक का टारगेट भी होगा, ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा एंट्री हुआ। तो देखिए ज़रा, अब इसमें 2-3 बात देखनी है। पहली बात ये देखनी है कि ये वाली एरिया क्लीन थी, पहली बात। इसने इस मूव ने क्या अचीव किया है, इस मूव ने सबके एसएल को हंट किया है, पहला स्कोर सही जाता है। दूसरा स्कोर है ये वाली एरिया क्लीन है, मतलब कि हमारे पास अगर मैं इसको स्कोर देने की कोशिश करूं तो A+ है या A++ है या A++ है, कौन सा स्कोर है, या A है सिर्फ, तो A+ स्कोर हुआ क्योंकि इसने इस मूव ने कई सारे एसएल को हंट किया, पहला। दूसरा, इस बेस में ये वाली एरिया क्लीन छूट गई, एक और प्लस साइन बढ़ा दो। उसके बाद तीसरा क्या है, 1 2 3 कैंडल है, जहां पर क्लोज हुआ वहीं पर ओपन, जहां पे क्लोज हुआ वहीं पर ओपन, इस तरीके से। तो एक और सेटअप दे दो प्लस का। उसके बाद जब प्राइस नीचे आ रही थी तो इसके नीचे क्या है, वीक है। इसका मतलब है कि गिरते हुए मार्केट में भी, ठीक है ना, इसमें प्रेशर आ रहा है। कौन सा प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने इस तरह का साइन दिया, एक दिया प्लस साइन इस मूव के लिए, एक प्लस साइन दिया इस क्लीन के लिए, एक प्लस साइन दिया इस 3 कैंडल के पैटर्न के लिए। अब एक साइन हम एक और प्लस मूव कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं कि इन सारे जो मार्केट जो गिर रहा है, जो रिट्रेस कर रहा है, उसमें वीक्स दिखाई पड़ रही हैं और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। जब ये गिर रहा है तो रेड कैंडल की बॉडी छोटी हो रही है, ठीक है ना, और विक भी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास A++A4 पॉजिटिव का स्कोर है इस जोन को ट्रेड करने के लिए, इसलिए यह जोन यहाँ से यहाँ तक काम किया है। तो ये हमने आपको एग्जांपल दिया रैली बेस रैली का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसी में, डाउन ट्रेंड के रैली बेस रैली का। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, उस साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, फिर आते हैं। हुआ क्या है, अब यहाँ पर बहुत सारे और भी जो रिटेलर्स हैं, यहाँ पर इस जोन में सब किसी का एसएल होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एसएल यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर भी तो ऑर्डर रखा ही गया होगा ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास एसएल है, हम ये मान लेते हैं, बट यहाँ पर है लिक्विडिटी, क्योंकि ये एक स्विंग लो है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, फिर उससे कम यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है। तो और उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा था कि इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक करके एक मूव भी आया था। मतलब यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ तक अगर हम यहाँ तक के पैटर्न को देखें तो हम ये समझ रहे हैं कि बायर्स इसमें एक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, तो हम तो भाई अपना प्रॉफिट वगैरह लेके निकल गए हैं, बायर्स अगर इसमें एक्टिव हैं ये हमको देखने को मिला है। तो अब जरा देखिए, एक ये कैंडल आई, एक यहाँ पर बेस बना, फिर यहाँ से एक और रैली बेस ड्रॉप का पैटर्न बना। इस मूव ने किया क्या, इस मूव ने इन सारे लिक्विडिटी को ख़त्म किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब बायर्स एक्टिव थे, जब हमें मजबूत दिख रहे थे, उन सारे बायर्स को इस मूव ने ख़त्म किया। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो पहली साइकोलॉजी ये है, अगर हम इसको स्कोर दें तो हम A+ देते हैं। पहला क्यों A+ दिया, क्योंकि इसके लो के नीचे इस मूव ने क्लोज दिया है, ठीक है। अब जरा देखिए A+ हो गया। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तब हम और आगे चीज़ों को बढ़ाएं। फिर हम पहले A+ लिख देंगे ताकि कैंडल्स बहुत छोटी ना दिखे, साफ साफ दिखाई पड़े वीडियो में, ठीक है।
अब जरा देखिए, हम इसको अब यहाँ पर जूम करते हैं। हमारे पास ए प्लस स्कोर आया क्योंकि इस मूव ने लो को ब्रेक किया है और जितने भी स्ट्रॉन्ग बायर्स थे वहाँ सबको हटाया है। एक बहुत ही ड्रेस्टिक मूव आई है। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन के बाद ये जो रेड बनी है, यहाँ पर मतलब ये जो ग्रीन के बाद ऐसे ऐसे जो गैप बना, ये वाला गैप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। ये गैप ये बता रहा है कि सेलिंग बहुत स्ट्रांग है। ध्यान समझिएगा, एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर ये रेड कैंडल बनी है तो ये गैप बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है। तो हमने क्या किया, इस वजह से ये बता रहा है कि यहाँ पर सेलिंग रियली है, ट्रैपिंग नहीं है, तो हमने एक और प्लस बढ़ा दिया। 1 2 3 4 5 6 और इसको भी माने तो 7। हमारे पास इस बेस में फिर से 7 कैंडल मिली हैं। हालांकि कैंडल के बेस पर ये उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें एक कैंडल के बेस पर एक स्ट्रांग नहीं है तो हम ए नेगेटिव दे देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप फिर दिखा रहा है कि सेलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो इस जो नेगेटिविटी जो हमें जो दिखी थी ना, उसको ये खत्म कर दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जोन तो देगा, क्योंकि यहाँ पर गैप बना है और ये बहुत ही ड्रास्टिक मूव है 2 घंटे की, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक 2 बेस पर ए प्लस प्लस ट्रेड मिला, ठीक है। अब अगर हम और आगे देखना चाहें कि जब मार्केट मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, मतलब इस जोन के पास जब मार्केट अप्रोच कर रहा है तब कैसे कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ए प्लस प्लस तो हो गया है, ए प्लस प्लस हो गया है, ए प्लस प्लस हो गया। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ जब मार्केट जोन के पास जा रहा है, जब मार्केट जोन के पास जा रहा है तो अभी रेड कैंडल, ध्यान से समझिएगा क्या आया है यहाँ पर। ये जो रेड कैंडल है वो कमज़ोर है, लेकिन जो ये रेड कैंडल है वो और स्ट्रांग हुई। ये जो रेड कैंडल है वो और स्ट्रांग हुई, ये जो रेड कैंडल है वो थोड़ा और स्ट्रांग हुई, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे बाइंग भी बढ़ रही है, देखिए ना, धीरे धीरे बाइंग भी बढ़ रही है, लेकिन बाइंग जो कैंडल्स है ना, उनके ऊपर जो बड़े बड़े विक्स है ना, ये बस आपको ये बता रहे हैं कि इसमें सेलिंग प्रेजेंट है, इसमें भी सेलिंग प्रेजेंट है, लेकिन ये अट्रैक्ट किया जा रहा है बायर्स को। एक लास्ट मूव देखिए यहाँ पर भी आई है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी मूव है, किसकी है, बायर्स की। लेकिन हुआ क्या था, लेकिन ये जा करके ना एक रैली वाले जोन से टकरा गई, वहाँ से रिएक्शन आया, यहाँ से फाइनल रिएक्शन आया है, ठीक है। अब जरा देखिए, क्योंकि मार्केट दिख रहा है बहुत ही स्ट्रांग है, क्यों दिख रहा है मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्योंकि ये 200 SMA के ऊपर है, ठीक है, 200 SMA के ऊपर है। तो ये जो ट्रेड है अभी तक मुझे ए प्लस प्लस के टाइप का ही दिखा है, और ये जो विक्स हैं, ठीक है ना, कैंडल के ऊपर, ये बता रही हैं कि मार्केट रिएक्शन तो देगा, बात सही है इस जोन से। लेकिन हुआ क्या, जरा ये देखिए आगे हुआ क्या। ये जो है जहाँ तक मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एक और मार्क कर लेता हूँ, जहाँ तक इसकी क्लोजिंग है इस कैंडल की, जहाँ तक इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी, ये वाली कैंडल की, ठीक है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जहाँ तक इस कैंडल की क्लोजिंग है, हमें इसके आगे ट्रेड मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सारे जो ट्रेड हैं एग्जीक्यूट हो गए हैं, इसमें इम्बैलेंस है। अच्छा, अब देखिए, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं तक का टारगेट मिला है। हम अगर उस जोन में अपना ऐसे लगाते हैं ना, यहाँ पर जो गैप था, ध्यान समझिए, हमने ए प्लस प्लस ट्रेड आपको बताया था, बहुत अच्छा ट्रेड तो ये मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ये काम कर गया है, ये अलग बात है। इसीलिए हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इस स्टाइल में स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, इस स्टाइल में स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। आप क्या करेंगे, आपकी जो एंट्री होनी चाहिए ना, सही मायने में इस गैप में एंट्री होनी चाहिए, इस गैप में, इस हाई के ऊपर एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप बना है यहाँ तक तो मार्केट आएगा, और आपका जो एसएल होना चाहिए ना, वो इसके ऊपर होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो गैप बना है, अगर ये भी काम नहीं किया तभी एसएल जाएगा। अगर मान लीजिए ये काम नहीं किया, ये अगर एरिया काम कर गई तभी आपका एसएल बच जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ना चीज़ों को करने से आएगा। ठीक है, और हमें बहुत दूर तक नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास ड्रेस्टिक मूव यहीं से यहीं तक का है, तो हम भी यहीं से यहीं तक के मूव के लिए ही आगे जाएंगे, और नहीं तो आगे हम नहीं जाएंगे। तो हमें यहाँ से एंट्री मिली है, हमें यहीं पर एंट्री मिल गई थी, एंट्री मिली और हम बिल्कुल वेट कर रहे थे कि मुझे अपना टारगेट दो, और लगभग वहीं से टारगेट दे करके मार्केट वापस चला गया। लेकिन जरा देखिए, यह मैंने आपको एक सेलिंग साइड का रैली बेस्ड रैली का एग्जांपल दिखाया, और हम स्कोर कैसे कर रहे हैं हमने यह भी दिखाया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहीं पर। चलिए इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं, एक रिवर्सल ट्रेड दिखा रहे हैं। ठीक है ना, एक रिवर्सल ट्रेड दिखा रहे हैं, बुलिश साइड का जो रिवर्सल ट्रेड है। अब जरा इसको देखिए, ये है हमारे पास एक रेड कैंडल, ये है हमारे पास एक हैमर। ठीक है ना, और यहाँ पर गैप दिख रहा है, ये जो गैप है, ये गैप बता रहा है कि इसमें बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उस जोन की तरफ लिया गया है मार्केट को, ताकि जो और बायर्स हैं ना, ये गैप को देख करके और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएं, वो अपना ऑर्डर लगाएं, ताकि हम सेलिंग अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमारे पास रेड कैंडल है, उसके बाद एक हमारे पास एक ऐसी ग्रीन कैंडल है जो इसके हाई को भी तोड़ा है और जो इसके हाई को भी तोड़ा है। ठीक है ना, तो ये जो इक्वल हाई है, इनके ऊपर मार्केट ने क्या किया है, क्लोज किया है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या है, स्ट्रांग है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या है, स्ट्रांग है। तो अब अगर हम आपको इसको स्कोर देने की बात करें, पहला कि अगर मैं इसको ए प्लस देता हूँ इस गैप के लिए, फिर एक प्लस देता हूँ जो इसने इन सारे लिक्विडिटी को खाया है। ठीक है, और एक प्लस मैं देता हूँ इसके इस ड्रेस्टिक मूव के लिए। ठीक है, जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, इतना फेयर वैल्यू गैप बनाया, इस फेयर वैल्यू गैप ने भी कुछ हद तक काम किया है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास 3 प्लस आ गए हैं। 3 प्लस अगर आ गए हैं तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस गैप में इस कैंडल के विक पर एंट्री लेंगे। मुझे नहीं पता मैंने वहाँ पर क्या मार्क किया है, हमारी एंट्री यहीं पर होगी, ये हमारी एंट्री होगी, और ये हमारा थोड़ा सा बफर दे करके एसएल होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ताकि जब मैं इस स्क्रीन को मूव करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, देखिए ये हमें बिल्कुल एसएल जाते जाते बचा है, और मैंने एंट्री यहाँ बोला था इस जगह, मैं इसको हटा दूँ पहले थोड़ा, मैंने एंट्री यहाँ बोला था, एंट्री यहाँ पर मैंने एंट्री बोला था, तो यहाँ पर कहीं एंट्री हुई होगी, और बफर दे करके मैंने इसको एसएल को बोला था। तो बस इसका जो एसएल है वो जाते जाते ही बचा है, और हमारा टारगेट होगा सिर्फ ये बॉडी का क्लोज, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। मुझे नहीं पता मार्केट क्या करने वाला है, यही हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव होगा ना, वही हमारा टारगेट होगा। चलिए हटाते हैं, देखते हैं क्या मार्केट वहाँ तक गया है, और ज़रा इस चीज़ को देखिए, मार्केट वहाँ तक गया है कि नहीं गया है, गया है कि नहीं गया है। ठीक है, मार्केट वहाँ तक गया है कि नहीं गया है, ये देखिए यहाँ तक मार्केट ने यहीं से मार्केट वापस चला आया है ना। तो ये होता है, हमने जो आपको ये एग्जांपल दिखाया, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि डाउन साइड की हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का, ये एग्जांपल किसका था, ड्रॉप बेस रैली का। ठीक है ना, ड्रॉप किया, बेस बनाया और रैली बनाया, ये हो गया एग्जांपल ड्रॉप बेस रैली का। और इस तरीके से जोन को स्कोर देते हैं, उसके बाद ही अगर 3 प्लस मिलते हैं, 4 प्लस मिलते हैं, तो ही हम जा करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, अच्छा, इसको भी हटाता हूं मैं। अब जरा आगे देखिए, मैंने और मार्किंग कर रखी इसमें, ऐसे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, एक ही चार्ट पर मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी आप अगर स्कोर करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया स्कोर देखने को मिलेगा। अब जरा देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर एक पैटर्न बना,
एक पैटर्न बना, इस पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक बेस बना, बेस बनने के बाद एक गैप बना, गैप बनने के बाद यहाँ तक कि मुझे मूव मिली। ठीक है, अच्छा जी, इतना सब मिला। अब मैं क्या कहता हूँ, चलो ठीक है भाई, ये पैटर्न बना, ठीक है, उसका ब्रेकआउट हुआ, और उसके साथ साथ हुआ क्या, 220 SMA 50 SMA के ऊपर इसने एक बहुत ही क्लीन तरीके से क्या किया है, क्लीन तरीके से मूव दिया है। और इसने क्या किया है, इस इंटायर मूव में हुआ क्या है, हमें बस ये देखना है। इस इंटायर मूव में जो ये हाई था इसके ऊपर भी क्लोजिंग आई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस जोन को स्कोर देते हैं कि ये रैली बेस रैली का जो एग्जांपल है, कॉन्ट्रिब्यूशन पैटर्न है, अगर मैं इसको स्कोर देने की कोशिश करूं तो एक स्कोर दूंगा कि यह सारे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग कैंडल से ब्रेक किया हुआ है, तो 1+ मैंने इसके लिए दिया, 1+ मैंने इस गैप के लिए दिया, 1+ मैंने इस हाई के ब्रेक पर दिया। ठीक है, और 1+ इसके स्ट्रांग मूव पर तो मैं नहीं देना चाहूँगा, चलो मैं और इसका मुझे वो जो ये मूव है ना, हाँ मिलना चाहिए, 1+ और मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गैप है ना, वो गैप ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल की तरह ही है। तो ये जो हमारे पास इम्बैलेंस है ना, वो इस तरीके से अगर हम कलर कर देते हैं ना, तो हमें एक बहुत ही ग्रीन कैंडल अच्छी देखने को मिलती है। तो हमारे पास अगर ये 4+ आ गए तो डेफिनेटली हमें ट्रेड में जाना चाहिए। और हम प्राइस अप्रोच कैसे कर रही है यह भी देख लेते हैं। जब प्राइस नीचे आ रही है तो कैसे आ रही है, ध्यान से देखिए। जब प्राइस नीचे आ रही है तो ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, मतलब कि हर रेड कैंडल के नीचे नीचे क्या था, विक था, और कैंडल जोन के पास पहुंचते ही क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। तो अब ये गैप है, तो हमारी जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी, यही हमारी एंट्री होगी। और हम कुछ बफर दे करके हम अपना एसएल लगाएंगे। ध्यान से समझिए, कुछ बफर दे करके, ज़्यादा बेस्ट जो होगा ना, वो इसके हाई के पास का जो एसएल होगा ना, वो नहीं जाएगा जल्दी। अगर ये चला जाएगा तो मतलब मार्केट बहुत चला जाएगा नीचे। ये बेस्ट होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, यहाँ मार्केट आ सकता है। तो इसके नीचे अगर हम एसएल लगाएंगे तो दी बेस्ट होगा। ठीक है, जरा अब देखिए, उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो कहाँ होगा, हमारा टारगेट सीधा यहाँ तक के लिए होगा, बस ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मूव, तो वो हमें टारगेट मिला है। और हमारे पास ये 4 तरह के साइन भी देखने को मिलेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था रैली बेस रैली का। ठीक है, अच्छा, तो हम करेंगे क्या, हम जब ये हम देख लेंगे मूव ना, तो हम इसके पास ना हम क्या करेंगे, हम अलर्ट लगाएंगे। अपने ब्रोकर के अकाउंट में भी अलर्ट लगता है, हम यहीं पर क्या लगाएंगे, इस प्राइस पर अलर्ट लगा देंगे। जब प्राइस यहाँ ट्रिगर कर जाएगी तब हम यहाँ पर एंट्री लगाएंगे, ताकि वो मुझे स्टॉक देखने को मिल जाए, तब ऐसा होगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगला चलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं फिर से क्या हुआ है, फिर से देखिए, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है ना, अच्छा, अगर हम इसमें स्कोरिंग करें तो बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि बॉडी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये जो मूव है ना, ये जो मूव है, पहली बार डाउट करने की क्या है वजह, ये जो मूव है इसकी वजह से आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मूव आई है, इस मूव में खास बात ये है कि जो ये वाली मूव है और जो ये वाली मूव है, इन दोनों ही मूव में अंतर है। ठीक है, इस वाली मूव में बिल्कुल समय नहीं लगाया गया, धाएं। ठीक है ना, अगर आप इस गैप को देखें, हालांकि यहाँ गैप नहीं बचा हुआ है, ये उतना अच्छा जोन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा जोन नहीं है ट्रेड करने के लिए। हालांकि एक काम कर गया है मार्केट बनने के बाद, हम देख पा रहे हैं, बट उतना अच्छा ट्रेड करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटे से रिस्क के साथ इसको लिया जा सकता है, थोड़ा सा बस अगर इस एसएल चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एसएल बहुत छोटा जाता है इसमें। सबसे अच्छी बात यह है सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग की कि एसएल हमेशा बहुत ही छोटा होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास 1 2 3 4, बेस में 4 कैंडल हैं, एक बहुत ही स्ट्रांग रेड कैंडल है, 4 कैंडल यहाँ पर बनी। और इसको क्या किया मार्केट ने, ध्यान से समझिएगा, मार्केट यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, उसके बाद एक बहुत अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ पर हाई था। तो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने इस सप्लाई जोन को तोड़ने के लिए यहाँ पर डोजी बनाया, ठीक है। इसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, इसका मतलब है कि एक सप्लाई जोन खाया है, हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो पहला जो संकेत है, अगर मैं इसमें स्कोर करूं तो प्लस है। क्यों प्लस है, क्योंकि उसने एक सप्लाई जोन खाया है और इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया, तो एक पॉजिटिव मिला, ठीक है ना, एक पॉजिटिव मिला। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में ये है कि जो ये मूव है ना, ये जो कैंडल्स हैं उसके ऊपर ये क्या है, वीक है, तो ये उतना अच्छा जम नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, 1 2 3 4, यहाँ पर बेस में 4 ही कैंडल है, बहुत अधिक कैंडल नहीं है, तो एक हम पॉजिटिव और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक नेगेटिव में क्या करता हूँ कि ये जो कैंडल है ना, ये जो एरिया, ये जो बना है वो इसकी वजह से बना है, तो यहाँ पर मैं एक और नेगेटिव बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल, जितनी भी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर सबके नीचे विक था, और जैसे यहाँ आया यहाँ पर भी कैंडल में विक देखने को मिलने लगा, और यहाँ पर एक गैप देखने को मिला। ये जो गैप है वो ये गैप नए बंदों का है, पुराने बंदों का गैप नहीं है बनाया हुआ, ये ट्रैप करने के लिए है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और साइन देते हैं, किस लिए, क्योंकि जब मार्केट अप्रोच कर रहा था तो उसके नीचे विक्स थी और बहुत टाइम लगा मार्केट को नीचे आने में, रिट्रेस करने में। तो हमारे पास 3 प्लस बन गए हैं, 3 प्लस बनने के साथ और 2 नेगेटिव भी बने हैं, मतलब कि यह ट्रेड थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हमारे कई ट्रेड पॉजिटिव होते हैं तो छोटा सा लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये इसमें अभी क्या है, बुलिशनेस है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पहली बात, एक सपोर्ट से बना है, दूसरा सपोर्ट बना, तीसरे से बहुत तेज़ी से मूव जाता है, इसलिए भी हमें इसको एक ट्रेड लेना चाहिए, तो इसको थर्ड रूल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये क्या हुआ, ड्रॉप बेस रैली का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। और ये हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ तक होगा, हमारा टारगेट सिर्फ मुझे लगता है यहाँ तक बहुत ही अचीवेबल टारगेट होगा ये वाला, आगे तो भगवान की मर्जी है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मार्केट 200 SMA से टकराया, टकराने के बाद बहुत ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से एक रैली बेस ड्रॉप था, तो यहीं से वापस आ गया। लेकिन जब मार्केट वापस आ रहा था तो उसके ऊपर क्या थी, हम इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। जब मार्केट गिर रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले बड़ी वीक थी, और बड़ी वीक थी, और छोटी वीक हो गई, बॉडी भी छोटी हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो रिट्रेसमेंट है, वह रिट्रेसमेंट सेलिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एंट्री अभी तो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस जोन ने बस 200 SMA से जंप किया है ना, हम यहाँ पर अभी नहीं ट्रेड बनाएंगे। इसके पास मतलब इस मूव के पास अचीव करने के लिए बस इतना ही था कि उसने क्या किया है, इस जोन के हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से मूव चली तो इसने इन सब के हाई के ऊपर दिया, क्लोज किया, और हमारे पास एक बड़ी कैंडल भी देखने को मिली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें वेट करना है। अब हमें इसमें क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि ये एक अलग तरह का फ्लैग है, उसको बोलेंगे ज़्यादा बेहतर। अभी आप एक नया टर्म आप सुन लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यह भी एक तरह का रैली बेस रैली ही है, रैली बेस रैली ही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके और इसके 50% एरिया में ट्रेड लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ से ले करके यहाँ तक का, क्योंकि जोन बहुत बड़ा है तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, एसएल को मुझे छोटा करना है, ये हो गया और ये हो गया, कहीं इसका 50% एरिया हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसके 50% एरिया के पास
ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसी के पास हमें ट्रेड लेना होता है और यहाँ पे ऐसा लगाना होता है, और हमारा टारगेट जो है होता है ना इसके यहाँ तक का होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से वो टारगेट अचीव हो जाता है। ये एग्जांपल जो था वो थोड़ा सा अलग है, ये रैली, ये भी एक तरह का रैली बेस रैली का एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ रैली बेस ड्रॉप का, जिससे पूरी कहानी समझ में आए और हम अब बंद कर सकें, ठीक है। अब हुआ क्या था, हाई के ऊपर तो क्लोज दिया, यहाँ पर हुआ क्या था साइकोलॉजी के बेस पर अगर आप समझें तो हाई के ऊपर क्लोज दिया। जो इस वाली कैंडल जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर, चलो ब्रेकआउट हो गया, वो ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। जब ट्रैप हो जाते हैं तो एक ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल में हमारे पास आप अगर बेस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा आपको। 1 2 3 4 4 ही बेस है। ग्रीन कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये डाउट क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर ये स्ट्रांग होती ना तो मतलब ये दिखाता कि ट्रैपिंग अच्छे से हुई है ना। अच्छा, अब जरा देखिए हुआ क्या, जब मार्केट नीचे आ रहा था तब उसके नीचे विक कम थी लेकिन ऊपर विक बहुत अधिक थी। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, इसने क्या किया, इस मूव ने अचीव करने के मामले में बहुत इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। ये थोड़ा सा इस मूव ने गंदा काम किया, लेकिन फिर भी जो ड्रेस्टिक मूव है वो यहाँ और यहाँ तक ही आया, बस यहाँ तक ही आया, जो यही ड्रेस्टिक मूव है। तो हमें अगर ट्रेड लेना है ना तो टारगेट को इसके नीचे तक लेके बिल्कुल नहीं जाना है, हमें ध्यान रखना है। तो ये हुआ रैली बेस ड्रॉप। हमारे पास इस ड्रॉप में 1 2 और ये 3 कैंडल देखने को मिल रही हैं रेड। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, हमने जो आपको वहाँ पे समझाया हुआ था। और देखो यहाँ पर इस बेस में यहाँ पर इस बेस में कहाँ पर हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। ये हम अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, जो ये गैप बचा है ना ये वाला, अगर ये गैप फिल हो जाता तब हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि तब ये क्या होता, ये जोन टेस्टेड हो जाता। इस जोन में दोबारा कोई आया ना हो, पहले कोई आया ना हो, हम ऐसे ही जोन को लेते हैं। तो ये गैप बचा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर इसी जगह हमें एंट्री लेनी होती है और इसके बफर दे करके थोड़ा ऐसा लेना होता है। टारगेट हमें 1:2 का दिख रहा है आराम से, तो हमें मिल जाएगा अच्छे से टारगेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो यहीं तक का होगा, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, हमें बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखिए ये यहाँ तक का हमें, ठीक है ना, यहीं पर मिल गया है, ठीक है। तो हमें यहीं पर मिल गया है, हमारा यहीं पर टारगेट खत्म हो गया। आगे क्या हुआ वो भगवान जाने और मार्केट मेकर जाने। हालांकि आप मूव तो बहुत नीचे भी आई है, लेकिन हम इसके लिए नहीं जाएंगे। हम जहाँ तक हमारे पास ड्रेस्टिक मूव दिख रही है हम वहीं तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमने स्कोरिंग का मेथड भी देखा कि आप चार्ट पर प्रैक्टिस करिए कि कौन सा जोन काम किया, कौन सा जोन क्यों काम किया। आप अपना एक स्टाइल दिखाइए स्कोरिंग का कि इसने सप्लाई डिमांड खाया, इसने लिक्विडिटी खाया, इसमें मूव था, रिट्रेसमेंट था। तो 3 4 5 तरीके से इसमें आप देखिए पहले कि ये मूव, इसको स्कोर दीजिए, फिर आप ये डिसाइड कर दीजिए कि इसमें हमें कितना पैसा लगाना है। जो स्कोर ज़्यादा अच्छा हो उसमें ज़्यादा पैसा लगाइए, जो स्कोर कम अच्छा हो उसमें कम पैसा लगाइए। इससे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। हाँ, इस एसएल बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर एसएल से डरने की बात नहीं है। और ओवरऑल अगर हम इसी थीम पर काम करते रहेंगे तो प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, बस हमें जंपिंग बेबी नहीं बनना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा और हम आगे और वीडियोज़ में आपको एग्जाम्पल ले करके आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर करने के तरीके क्या क्या होंगे, कैसे स्कोर कर सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बता देंगे। आई होप इतने से आपको समझ में आ गया होगा। अपना खुद की मेहनत से आप 5-6 महीने में एक स्टाइल इस तरीके से स्कोरिंग की डेवलप कर सकते हैं और आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो 1 साल में अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंस अगेन।